नमस्कार दोस्तों। टेक्नो मिरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की। करीब 10 महीने के उतार चढ़ाव भरे दौर के बाद बाजार फिर से जून की शुरुआत में देखे गए स्तरों पर आ गया है। 4 जून के बाद से सूचकांक के करीब दर्जन भर शेयरों में मोटे तौर पर बदलाव नहीं आया है, लेकिन पिछले 8 महीनों में बाकी शेयरों के भावों में खासा बदलाव देखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों ने बाजार में आए तूफान का मुकाबला दूसरों से बेहतर तरीके से किया है। 4 जून के बाद से उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वालों में विप्रो शामिल है, जिसने 33% का इजाफा दर्ज किया, जबकि डिवीज लेबोरेटरीज में 32% और बजाज फाइनेंस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में हीरो मोटोकॉर्प 28% की गिरावट, अदानी एंटरप्राइजेस 28% की गिरावट और टाटा मोटर्स 27% की गिरावट शामिल है। 4 जून को आम चुनाव के नतीजों के दिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा बहुमत के 272 सीटों के आंकड़े के लिए जूझती रही। लिहाजा निफ्टी 50 में 1379 अंक यानी 6% की गिरावट आई और वो 21,885 पर बंद हुआ था। हालांकि अगले 5 महीनों में सूचकांक 20% बढ़कर 26 सितंबर को 26,216 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि भाजपा मजबूत गठबंधन बनाने में कामयाब रही। तब से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की लगातार बिकवाली और कंपनियों की आय वृद्धि में नरमी के कारण निफ्टी में करीब 15% की गिरावट आई है। पिछले सप्ताह बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए साक्षात्कार में एचएसबीसी के इक्विटी रणनीति प्रमुख एशिया प्रशांत हेराल्ड वैन डेर लिंडे ने कहा था कि भारत में मुख्य आकर्षण बहुत अधिक आय वृद्धि थी, जो अब सवालों के घेरे में आ गई है। यह धारणा बढ़ रही है कि इस बाजार को कम गुणकों मल्टीपल की आवश्यकता है। इसी समय अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि शुरू हो गई, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने उभरते बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इससे भारतीय इक्विटी में गिरावट और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमें वृद्धि की कहानियों या ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वर्तमान वृहद परिवेश से लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जिसे कमजोर मुद्रा से लाभ मिलता है। हाल के आय सीजन ने अमेरिका में विकास के बेहतर दृष्टिकोण को दिखाया है। उपभोक्ता क्षेत्र के भीतर हम अधिक आकर्षक मूल्यांकन के कारण स्टेपल की तुलना में विवेकाधीन को प्राथमिकता देते हैं। कमजोर घरेलू मांग के बावजूद कुछ ऑटोमोटिव कंपनियां विदेशों में उच्च विकास वाले क्षेत्रों को लक्षित कर रही हैं। अस्पताल एक और क्षेत्र है जिसे हम उनकी दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास कहानी के कारण पसंद करते हैं। हम निजी बैंकों को भी पसंद करते हैं, जहां मूल्यांकन आकर्षक है और बढ़ी हुई तरलता से वे लाभ उठा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भले ही बाजार अपने उच्चतम स्तर से तेजी से नीचे आ गया है, लेकिन 2/3 सेक्टर सूचकांक अभी भी अपने 10 साल के औसत पीई गुणकों से प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रीमियम वाले क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शामिल हैं। इसके विपरीत मीडिया, बैंक और ऑटो कंपनियां अपने ऐतिहासिक औसत से छूट पर कारोबार कर रही हैं। इस बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बड़े निजी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी, जीवन बीमा फर्मों, आवासीय रियल एस्टेट, होटलों और एयरलाइंस हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों को तरजीह देता है। इसके विपरीत ब्रोकरेज कंज्यूमर स्टेपल, विवेकाधीन शेयरों और तेल एवं गैस तथा रसायन क्षेत्रों को लेकर सतर्क है। आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के शेयरों में दबाव जारी रहा और मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई पर 1% की गिरावट के साथ यह 3,624.90 रुपए पर पहुंच गया, जो 8 महीने का निचला स्तर है। पिछले 2 दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा कंपनी के शेयरों की कीमत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं के कारण 4% की गिरावट आई है। अब ये 4 जून 2024 के अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 3,593.30 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। बीएसई पर टीसीएस ने दिसंबर महीने के अपने उच्चतम स्तर 4,494 रुपए से 19% की गिरावट दर्ज की है। पिछले महीने उसने 11% की गिरावट के साथ बाजार से खराब प्रदर्शन किया। इसकी तुलना में बीएसई सेंसेक्स में 1% की गिरावट आई और बीएसई आईटी इंडेक्स में 6.7% की नरमी दर्ज हुई। टीसीएस बीएफएसआई संचार, विनिर्माण, खुदरा और उच्च तकनीक में मौजूदगी के साथ अग्रणी आईटी सेवा प्रदाताओं में से एक है। निर्यात पर निर्भर उद्योग जैसे आईटी सेवाएं, रसायन और ऑटोमोबाइल निर्यात धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और मूल्य निर्धारण के दबाव से जूझ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार वृद्धि के पारंपरिक वाहक आईटी क्षेत्र में सौदों की रफ्तार भी कमजोर है और ग्राहक खर्च में सतर्कता दिखा रहे हैं, जबकि वैश्विक जिंसों की कीमतों में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी के कारण रासायनिक निर्यात दबाव में है। 13 जनवरी 2025 से कंपनी के दिसंबर 2024 तिमाही के परिणामों के बाद टीसीएस के शेयर में 16% की गिरावट आई है।
तब इसने 7.54 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया था, जो तिमाही आधार पर 1.7% कम और सालाना आधार पर 3.5% ज्यादा था। कंपनी का एबिटा मार्जिन 24.5% रहा, जो तिमाही आधार पर करीब 40 आधार अंक ज्यादा है। तिमाही के दौरान जब वैश्विक मुद्राओं में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, तब टीसीएस के मजबूत निष्पादन, लागत प्रबंधन और कुशल मुद्रा जोखिम प्रबंधन ने मार्जिन में सुधार और मुक्त नकदी प्रवाह हासिल करने में मदद की। प्रबंधन ने कहा कि प्रतिभा और बुनियादी ढांचे में अनुशासित निवेश से दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रगति को अच्छा समर्थन मिलेगा। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही की आय के बाद केआर चोकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 2026 के ईपीएस अनुमान को संशोधित कर 153.9 रुपए पहले 158.2 रुपए कर दिया है, जो कि मार्जिन में उम्मीद से कम सुधार को दर्शाता है। प्रबंधन का लक्ष्य 26.0-28.0% के एबिटा मार्जिन का है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि उसे धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है, जिसमें वित्त वर्ष 2027 तक सार्थक मार्जिन विस्तार की संभावना है। विश्लेषकों ने कहा कि यह मजबूत सौदे और बेहतर विवेकाधीन खर्च से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही टेक्नो मिरर के साथ अपना डिमैट अकाउंट खोलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं फ्री डिमैट अकाउंट खोलने का मौका। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। टेक्नो मिरर के साथ बने रहें और पाएं शेयर बाजार से जुड़ी हर ताज़ा खबर।